एक पड़ोसी ने जानबूझकर अपनी गंदी नाली का पाइप मेरे धान के खेत में घुसा दिया और खड़ा होकर देखता रहा कैसे गंदा बदबूदार पानी मेरी पौधों को भिगो रहा है। मैंने ना उससे झगड़ा किया, न पुलिस को बुलाया, बल्कि चुपचाप उस गंदे पानी को खेत से निकाल दिया और सैकड़ों पॉपुलर सफेदा के पेड़ लगा दिए। जब सब लोग मेरी इस हरकत पर हंस रहे थे, मुझे कमजोर और आसानी से दबने वाला समझ रहे थे, तब किसी को यह नहीं पता था कि मेरे पैरों के नीचे ये नए लगाए गए पेड़ चुपचाप जड़ें जमा रहे हैं और धीरे धीरे उस पड़ोसी की जमीन की नींव की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह जब मैं रोज की तरह अपने खेत में गया तो अचानक मेरे टखनों को एक अजीब सी गर्माहट ने घेर लिया। अगले ही पल एक तेज बदबूदार स्मेल ने मेरी नाक पर हमला किया। मलमूत्र और सड़ी हुई गंध का ऐसा मिक्स कि मुझे उल्टी आने लगी। मेरा पेट मचलने लगा और मेरी नज़रों के सामने खेत की मेड़ के कोने से गहरे भूरे रंग का गंदा पानी बहता हुआ दिखा, जो मेरे हरे भरे धान के खेत में फैल रहा था। जो पौधे पहले ताज़े और हरे थे, अब पीले पड़कर मुरझाने लगे थे। उस वक्त मैं वहीं जम गया। दिल पर एक भारी बोझ सा महसूस हो रहा था। ये ज़मीन मेरी माँ से मिली थी, यही हमारी पीढ़ियों से चली आ रही एकमात्र संपत्ति थी, और यही मेरी बूढ़ी माँ और मेरी जिंदगी का सहारा थी। मैं उस गंदे पानी के सोर्स तक गया और वहाँ घास फूस के बीच एक सफ़ेद सा पीवीसी पाइप साफ दिखाई दे रहा था, जिसके सिरे से अभी भी पीला भूरा गंदा पानी टपक रहा था। पाइप का दूसरा सिरा मेरे पड़ोसी वांग फुगुई की नई बनी आलीशान कोठी से जुड़ा हुआ था। ये देखते ही मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैंने मुट्ठियाँ भींच लीं। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वांग फुगुई का घमंडी चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था, लोगों पर हुक्म चलाता था। उसकी नज़रों में हमेशा तिरस्कार भरा रहता था। जब उसने ये कोठी बनाई थी, तब भी उसने मेरी ज़मीन की मेड़ को अंदर खिसका दिया था, उसे गंदा कर दिया था, सिर्फ कुछ फीट ज़मीन और हथियाने के लिए। ये सारी पुरानी बातें मेरे दिल में जलते लोहे की तरह चुभ रही थी। उस पल मेरा मन कर रहा था कि खेत से फावड़ा उठाऊं, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दूं, उसे पकड़कर पूछूं कि क्या उसका दिल पत्थर का है या पानी का। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, मुझे घर पर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ गया। मैंने खुद को रोक लिया, गहरी सांसें ली। ठंडी हवा मेरे जलते हुए फेफड़ों में घुसकर चुभ रही थी। मैंने अपने सारे गुस्से और गालियों को अंदर ही दबा लिया। ऐसे लोगों से बहस करना सबसे बेकार और बेवकूफ़ी भरा तरीका होता है। जहां तक पुलिस बुलाने की बात है, गांव में ऐसे छोटे मोटे पड़ोसी झगड़े अक्सर बिना किसी खास नतीजे के ही खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो उसे पाइप हटाने को कहेंगे और मुझे खराब हुई फसल के बदले कुछ हजार युआन दिलवा देंगे। लेकिन मेरी इज्जत का क्या? मेरी इस जमीन को उसने टॉयलेट की तरह इस्तेमाल किया। उसके लिए ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। शायद वो ये भी सोचे कि पैसे से सब कुछ सुलझ जाता है और अगली बार वो और भी बेखौफ होकर ऐसा करेगा। मैंने चारों तरफ देखा। खेत खाली थे, सिर्फ हवा की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं नीचे झुका, उंगली बढ़ाकर उस पीवीसी पाइप को छुआ, जिससे अभी भी गंदा पानी टपक रहा था। वो ठंडा और सख्त था। मेरी नज़र पाइप से आगे बढ़कर सीधा वांग फुगुई की कोठी की नींव पर जाकर टिक गई। मैंने ध्यान से उस पाइप का रास्ता समझना शुरू किया, उसके घर की नींव और मेरे खेत के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाया। धीरे धीरे मेरी आंखें शांत हो गईं, जैसे गहरा समंदर, ऊपर से शांत लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। उस रात मैं रोज की तरह टीवी नहीं देख रहा।